ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपकी बच्चेदानी को हरकत करवाता है। आपने देखा होगा कि नाशपाती की शक्ल में आपकी बच्चादानी होती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो नालियां बनी होती हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा एक फिम्बरी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हर टिप्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेल का जो मवाद होता है वो बाहर क्यों निकल आता है। अक्सर खवातीन ये सवाल करती हैं कि सर जब भी मैं अपने हस्बैंड से प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए मिलती हूं तो मेरा मवाद बाहर निकल आता है, इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, क्या मवाद बाहर निकल आए तो हमल होता है या नहीं होता, तो इसको आगे भेजने का तरीकाकार क्या होता है, क्या ऐसा कोई हार्मोन है जिसकी वजह से ये प्रेगनेंसी ठहराने के काबिल ही नहीं रहता मवाद और वो मवाद बाहर निकल आता है। आज की इस वीडियो में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। बहुत सारी खवातीन ये सवाल करती हैं कि सर जो मवाद होता है वो बाहर तो निकल आता है, मुझे एक ही चीज तंग करती है, वो ये है कि मेरी प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। हम आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि पहले तो मेल का मवाद बाहर क्यों निकलता है, क्या बच्चादानी जो है यानी कि जो यूट्रस है वो इस मवाद को अपनी तरफ खींचती है या नहीं खींचती, या ये मवाद अपनी मदद आपके तहत इतनी सख्त के साथ आगे की तरफ ट्रैवल करता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि फीमेल के अंदर 3 हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स तो और भी ज्यादा होते हैं, लेकिन जो मेजर हार्मोन हैं जिनको हम समझते हैं वो 3 हार्मोन हैं। एक हार्मोन है LH हार्मोन, एक हार्मोन है FSH हार्मोन। ये 2 हार्मोन हो गए, ये अंडा बनाने और अफजाइश करने में मदद देते हैं। लेकिन तीसरा हार्मोन जो है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपकी बच्चेदानी को हरकत करवाता है। आपने देखा होगा कि नाशपाती की शक्ल में आपकी बच्चादानी होती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो नालियां बनी होती हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा एक फिम्बरी होती है, इस तरह से फिम्बरी होती है, इस शक्ल की मुशाबह फिम्बरी होती है। इसके साथ जो आपकी ओवरी होती है वो जुड़ी होती है और उसके साथ साथ ये ट्यूब्स होती हैं। ये जो ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स के अंदर से ही एग ने ट्रांसफर होना होता है जब एम्ब्रियो बनता है, लेकिन इसका तमाम का तमाम जो निजाम होता है ये आपकी यूट्रस के साथ जुड़ा होता है। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये उसका हिस्सा है। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करने की कोशिश करते हो तो ये तमाम के तमाम जो हार्मोन्स होते हैं ये वर्क करते हैं। ये 2 हार्मोन जो होते हैं ये अंडा खारिज करने में मदद देते हैं, लेकिन ये जो तीसरा हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन अगर काम करना बंद कर दे तो ये जो मेल का मवाद होता है यानी कि मनी जो होता है ये आगे की तरफ ट्रेवल नहीं कर पाता। ये जो हरकत करती है आपकी जो बच्चादानी होती है, यूट्रस होती है, ये हरकत करती है, ये इस हार्मोन की वजह से ही करती है। एक और इसके ऊपर टॉपिक है कि आपका जो हमल है वो जाया क्यों होता है, बार बार आपका हमल क्यों नहीं ठहरता। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। आपकी फरमाइश के ऊपर अगर आप बार बार ज्यादा इसरार करोगे तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर प्रॉपर्ली एक डिटेल के साथ वीडियो भी बना दूंगा और आपको लॉजिकली समझा दूंगा। अब बात यही करते हैं कि जो मेल का मवाद है वो आगे ट्रेवल नहीं करता सिर्फ ऑक्सीटोसिन की वजह से। ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो हार्मोन होता है ये हरकत करवाता है। यही हार्मोन जो होता है ये आपकी जो बेबी को जाया भी करवा सकता है। आपका जब एम्ब्रियो बन जाता है, आपकी इम्प्लांटेशन हो जाती है, तो इम्प्लांटेशन के बाद में भी आपका जो हमल होता है इस ऑक्सीटोसिन की वजह से जाया हो जाता है। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये किस तरह से हरकत करता है, किस तरह से इसको रोकता है अपने काम से और किस तरह से प्रेगनेंसी को महफूज करता है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम यही समझते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो होता है ये बेसिक तौर पर बच्चेदानी को हरकत देता है और बच्चेदानी उस मवाद को सक करती है। सक करने के बाद जो फिलिपियन ट्यूब्स होती हैं, फिलिपियन ट्यूब्स के अंदर जाकर वो मवाद रुकता है फीमेल जरासीम के साथ मिलने के लिए और वहां पर आपका हमल करार पाता है। उसके बाद हमल वहां से यानी कि जो एम्ब्रियो बना होता है, ओवम बना होता है, फर्टिलाइज ओवम, वहां से ट्रेवल करता हुआ सीधा बच्चेदानी के अंदर चिपक जाता है।
जहां पर आपकी इम्प्लांटेशन होती है। तो इस अमल को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और उसके बाद में जो आपको बता रहा हूं कि मेल का मवाद बाहर क्यों आता है, अगर मेल का मवाद बाहर निकल आता है तो हमल जो है आपका होगा या नहीं होगा, जो इसके चांसेस होते हैं वो इतने कम हो जाते हैं। आपकी प्रेगनेंसी ठहरने के तकरीबन 100 में से आप कर लें, आपके 10% चांसेस रह जाते हैं, क्योंकि आप मिलाप के बाद फौरन खड़े हो जाते हो या वॉशरूम की हाजत हो जाती है तो वो जो मवाद होता है वो बाहर निकल आता है। कम से कम आपको 20 से लेकर 35 मिनट तक उसी पोजीशन में लेटा रहना चाहिए, उस मवाद को आगे ट्रेवल करने देना चाहिए। लेकिन अगर आपका ये हार्मोन काम नहीं कर रहा तो लकीली, यानी कि ऑक्सीटोसिन काम नहीं कर रहा, तो आपका अगर हमल ठहर जाता है तो ये लकीली होगा।